जय हिंद दोस्तों। देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइस आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि आज ना हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो शब्द भेद देखने वाले हैं। ठीक है। और देखो हमारा टारगेट चल रहा था जिसमें हमने लगभग 3 से 4 दिन अपने कंप्लीट भी कर लिए टारगेट के। तो अब मैं आपको टारगेट की वीडियो आपको मिल जाएगी। सुबह को मैं टारगेट की वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी जो फ़िलहाल हम यहाँ पे करने वाले हैं ना, वो यहाँ पे हम करेंगे जो शब्द भेद। देखो एक हमारा लूसेंट में एक चैप्टर है जिसका नाम है शब्द भेद, और वहाँ से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से तत्सम तद्भव हो गया है ना का, और भी आगे के बहुत सारे शब्द हैं। फिलहाल आज की जो हमारी वीडियो बेस है ना, उसमें 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसे 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। कितने? 2 क्वेश्चन। एक देखो 2 क्वेश्चन तो बनेंगे हमारे तत्सम तद्भव से। 2 क्वेश्चन किससे बनेंगे? तत्सम तद्भव से। और एक क्वेश्चन बनेगा कि ये जैसे हमारा अदालत शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है। तारीख शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है। हाजिर शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी कि आज की इस वीडियो में से आपके 3 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद हो जाती है। ठीक है। तो वीडियो पर आप पूरे के मतलब अच्छे से बने रहो। तो देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही हम वीडियो बंद करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे चैनल के ऊपर। ठीक है। चलिए, तो देखो चैप्टर का नाम है हमारा शब्द भेद, और यहीं से हम शुरू करेंगे। इसके बाद पर्यायवाची शब्द सारे के सारे पढ़ेंगे जहाँ जहाँ पर हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है। 30 तो एवरेज आ ही रहा होगा आपका भी। तो 30 से हमारे ऊपर से ही करने हैं, क्योंकि नंबर हमारे अच्छे और बनेंगे 30 से, जब और ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे हाँ, ना, जब तक, कशक, मगम, मशक, जगमग, डगमग इत्यादि। ठीक है। हिंदी के शब्दों में वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रकार के यहाँ पर शब्द होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को बांट देते हैं, और जो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर बांट देते हैं, और जो रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से हम इनको बांटते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ पे बात करें, हमें यहाँ पे तत्सम शब्द आपको पता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द आपको पता है। देखो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमारे एज इट इज उठ के आ गए, यानी कि उसमें बिना किसी परिवर्तन के। तद्भव शब्द क्या होते हैं सर? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बदल करके आए हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं सूर्य, सूर्यदेव निकल आए, तो सूर्य जो शब्द हो गया वो तत्सम का हो गया। लेकिन हम सूर्य नहीं कह पाते, तो हम कह देते हैं सूरज निकल गया। ठीक है। तो जो सूरज हमने बोला वो तद्भव शब्द हो गया। ठीक। चलो, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे हम कुछ देखो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में एक वर्ड है हमारा उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। ठीक है। तो उज्ज्वल को हम प्राकृत में क्या कहते हैं? उज्जवल कह देते हैं, और हिंदी में उसको उज्ज्वला कह देते हैं। देखो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले वो संस्कृत में आया, संस्कृत के बाद प्राकृत में आया, प्राकृत के बाद हिंदी में आया। तो संस्कृत में उसे उज्ज्वल कहते थे, प्राकृत में हमने उसे उज्जवल कहना शुरू कर दिया, और हिंदी में हम उसे उजला कहते हैं। ठीक। ऐसे ही संस्कृत में जैसे कर्पूर है, तो कर्पूर को हम क्या कहते थे? कपूर कहना शुरू कर दिया। हिंदी में उसको हमने फिर कपूर कहना शुरू कर दिया। ठीक। ऐसी संध्या, सांझ, संझा और सांझ हो गया। हस्त का हथ हो गया और हाथ हो गया। तो परिवर्तन देख रहे हो आप? ठीक है। तो तत्सम से तद्भव में हम ऐसे करके बदल देते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो देशज और विदेशज शब्द आते हैं हमारे, है ना, कि देखो ये कुछ शब्द हमारे देशज शब्द होते हैं, कुछ शब्द हमारे विदेशज शब्द होते हैं। तो देखो इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। और देखो जैसे यहाँ पर देशज शब्द हैं, तो देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे होते हैं जिनका जन्म जो है वो हमारे देश में हुआ होता है ना, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि थैला, ये कहीं पर और कहा ही नहीं जाता, कैरी बैग बोलते हैं, बैग बोलते हैं, है ना। गड़बड़ हो गई, हट, और ये पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे देशज शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द या फिर विदेशी बोलते हैं उनको, वो शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विदेश में जिनका जन्म हुआ था है, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखते हैं सर, हमारा क्या क्या हो गया? अफसर हो गया, है ना, अफसर हो गया, ऑफिसर हो जाता है, अफसर, ऑफिसर। और जी यहाँ पर हमारा लैंटर्न से लालटेन बना, हॉस्पिटल से अस्पताल बना, कैप्टन से कप्तान बना है, गोडाउन से गोदाम बना है, ज्वेलरी से जनवरी बनी है। ठीक है। तो ये शब्द हमारे कौन से हो जाते हैं? तो वे शब्द हैं जो हमारे मतलब विदेशी में इनका जन्म हुआ था, विदेश में। ठीक है। चलो, अच्छा, हमारे यहाँ पर जो देखो कुछ शब्द जो आए हैं ना हिंदी में, विदेशी शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के हैं।
पहला, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी फारसी आदि के शब्द, ठीक है। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए अंग्रेजी शब्द। हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या लगभग 3500 है। हिंदी में अपने जो फारसी शब्द यूज़ करे हैं वो कितने यूज़ करे हैं? लगभग 3500। अंग्रेजी शब्दों की संख्या हमारी लगभग 3000 है, ठीक है। और अरबी शब्दों की संख्या हमारी 2500 हो जाती है। तो फारसी शब्द हमारे 3500, उसके बाद 500 कम करें तो अंग्रेजी हो गई, उसके बाद 500 और कम कर दिए तो अरबी भाषा के शब्द यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक। चलिए सर, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अधिक प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द हमारे कौन से हो जाते हैं? देखो, जैसे अरबी भाषा से हमने कौन कौन से लिए हैं? अब जो अरबी भाषा है ना, उससे हमने 3000 शब्द लिए हैं। 3000 के 3000 तो हमें पढ़ने नहीं है ना। तो हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन कौन से शब्द ऐसे हो जाते हैं वो ध्यान से देखेंगे। देखो, अरबी भाषा में जैसे एक शब्द हमारा अजब, ठीक है। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, ठीक है। आखिर, आदमी, ये हो गए। ये वो शब्द हो गए जो ऐसे शुरू होते हैं। किससे? ऐसे। अजब, अजीब, अदालत, ठीक है। अजीब अदालत है यार, जहाँ पर अकल तो है नहीं, मगर अल्लाह के बारे में क्या कह देते हैं आखिर में, मतलब कुछ ना कुछ कह देते रहते हैं। अजीब अदालत है ना, अकल नहीं है। अल्लाह के बारे में बेअसर बातें करते रहते हैं। आखिर आदमी, आखिर आदमी क्या करे? उसको इनाम और जी इजलाज, इज्जत और ईमान, ये सब प्यारा होता है, ठीक है। आखिर आदमी क्या करे? उसको ईमान, इज्जत और इलाज, ये सब क्या होता है? उसको प्यारा होता है। तो ये सब हमारे किससे आए हैं? अरबी भाषा से शब्द आए हैं, ठीक है। और उसकी उम्र भी हो गई, उसको एहसास भी इस बात का कि मेरी उम्र हो गई। तो उसने अपनी औरत को कहा कि औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत। तो अपनी औरत से कहा कि बताओ हम पर, मतलब औसत कर्ज कितना है, कुछ कमाल हो जाए हमारी किस्मत में तो हम उसकी कीमत चुका दें, ठीक है। तो ये हमारे शब्द हो जाते हैं, जैसे औरत, औसत, कब्र, कब, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, ठीक है, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाब, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फैसला, ठीक है। फैसला, देखो भाई ये सब एक बार में तो आपको याद होंगे नहीं, आप इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग, दुनिया हो गई। फ़िक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मुश्किल। मुकदमा याद रखना, मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मौसम, ठीक है, मौसम भी कहाँ का हो गया? अरबी भाषा का शब्द हो गया। मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिस, शराब, शहद, हक, हजम, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, ठीक। उसके बाद हौसला, हौसला, हकीम, हलवाई इत्यादि। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे कौन से हो गए? अरबी भाषा के शब्द हो गए। तो आपको कोई कोई से यहाँ पे याद रहे, ठीक है। देखो कौन कौन से याद रहे? आदमी, औरत, मुकदमा, जुलूस, ठीक है, कर्ज, कमाल, इनाम और जी किस्मत, और जी हमारा कौन कौन से रह गए यहाँ पर? तरक्की हो गया, मुकदमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड है जो हमें यहाँ पे याद रह जाते हैं। ऐसे आप इसको बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे। उसके बाद देखो कुछ फारसी शब्द है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। फारसी में बात करेंगे, देखो आबरू, आबरू क्या होती है? इज्जत। तो आपकी जो आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द मिल जाते हैं आपको फारसी में? आबरू, आतिशबाजी, आफत। देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो हमारे शब्द आ रहे थे ना अरबी भाषा में, तो अरबी भाषा में जितने ऐसे शब्द शुरू हो रहे थे ना, ऐसे, देखो अरबी भाषा में एक भी शब्द ना आ से शुरू नहीं है। आ से कौन कौन से शुरू शब्द हैं? बस इसमें दो हैं, एक तो आखिर है, एक आदमी है, बस। तो आखिर और आदमी, ये दो ही शब्द ऐसे हैं जो अरबी भाषा में आ से शुरू हुए, आ से, ठीक है। बाकी सारे शब्द देखो, अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, ये सब किससे? अरबी भाषा ऐसे शुरू हुए, ठीक है। लेकिन फारसी शब्द में इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? यहाँ पर जो सारे शब्द शुरू हो रहे हैं वो बड़े आ से शुरू हो रहे हैं। देखो किससे? बड़े आ से। तो ये हम ट्रिक होगी एक तरीके की, जैसे आबरू, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़। देख रहे हो आप, ठीक है। और इसमें एक कमाल की चीज़ हो रहा है, क्या है? देखो फारसी शब्द में ई से कोई भी शब्द नहीं है। फारसी शब्द में ई से कोई भी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखो
फारसी अरबी भाषा में ईसा का ईसा शब्द हैं, जैसे इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, ईमान, है ना। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि सर जो अरबी भाषा होगी वहाँ पर जो शब्द होंगे, ठीक है, वो एक तो ऐसे शुरू होंगे और प्लस एक छोटी से शुरू होंगे, है ना तो बड़े आ से शुरू होंगे और ना बड़ी ई से शुरू होंगे। तो अरबी भाषा में हमने ह्रस्व स्वर का यूज़ करा है। किसका? ह्रस्व स्वर। ये याद रखना, अरबी भाषा में कौन से स्वर का यूज़ करा है? तो ह्रस्व स्वर का हमने इसमें यूज़ किया है। ठीक, चलो उसके बाद अगर फारसी में और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप ठीक है दोस्तों, देखो तो यहाँ पर आप समझ में आ कितनी बात। ओके, उसके बाद अगर देखो यहाँ पर बात करते हैं हम अरबी फारसी भाषा के बाद में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर जी यहाँ पर देखो केवल बड़े आ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, ना ई है ना आ है, कुछ नहीं है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी कुछ नहीं है यहाँ पर, बस बड़ा आ से शुरू हो जाते हैं फारसी भाषा के अंदर। उसके बाद सर यहाँ पे हमारे उम्मीद शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? उम्मीद, ठीक है। उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, कारीगर, किसमिस, ठीक है। तो देखो यहाँ से याद रखने ना, जो उम्मीद है ना वो अपने उस्ताद से है, और उस्ताद कैसा हमारा? कमीना। कमीना क्या है? वो कारीगर, ठीक है। कारीगर है तो मैं क्या करूँगा? किशमिश खाऊंगा, किशमिश खा करके उससे कुश्ती करूँगा और उसको कूच कूच के खाक में मिला दूंगा। क्या करूँगा? उसको मैं कूच कूच के खाक में मिला दूंगा और खुद वहाँ से खुदा का नाम लेके क्या करूँगा? खामोश होकर और खामोश हो जाऊँगा, खामोश होकर खुराक खाऊँगा, खुराक खा गर्म पानी पीऊँगा, गर्म पानी पी करके वहाँ पर क्या हो जाऊँगा? भाग जाऊँगा, क्योंकि मेरे भी तो 2-4 चोट लगेंगी ना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो आप? मुझे उम्मीद थी अपने उस्ताद से, लेकिन कमीना हमारा उस्ताद था, तो मैंने क्या करा? कमीना हमारा कारीगर था, फिर मैंने किशमिश खाई, फिर मैंने उसको कुश्ती में कूच कूच के खाक में खुद खुदा से मैंने क्या करा? खामोश होकर खुराक खाई गर्म पानी से और सो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। उसके बाद देखो बात करते हैं सर जी गज। जैसे हम कहते हैं ना कि कितने गज का प्लॉट है, तो गज भी कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, ये कहाँ के हैं? फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। जलेबी कहाँ का है? फारसी भाषा का है। जहर फारसी भाषा का है। जोर फारसी भाषा का है। ज़िंदगी फारसी भाषा का है। जागीर ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जागीर फारसी भाषा का। जादू फारसी भाषा। जुर्माना फारसी भाषा। तबाह फारसी भाषा। तमाशा फारसी भाषा। तनख्वाह फारसी भाषा। ताज़ा, तेज फारसी भाषा। दंगल, दफ्तर, दरबार, दवा, दिल, दीवार, दुकान फारसी भाषा। नापसंद, नापाक कहाँ के हैं? फारसी भाषा के। नापसंद और नापाक भी फारसी भाषा के। नापसंद और नापाक भी फारसी भाषा। पजामा फारसी भाषा भाई साहब। पजामा, पर्दा, पैदल। पजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, ठीक है। कहाँ के? फारसी भाषा के हैं। बारिश, बुखार, बर्फ़ी, मज़ा, मकान कहाँ के हैं ये? बारिश, बुखार, बर्फ़ी, मज़ा, मकान। बारिश हो रही हो, बर्फ़ी हो, मज़ा आ जाएगा मकान के अंदर, ठीक है। मज़दूर, मोर्चा, याद, यार, रंग, रहा, लगाम, लेकिन, वापसी, शादी, सितार, सरदार, साल, सरकार, हफ्ता, हज़ार, ये कहाँ के हो जाते हैं? हमारे फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं, ठीक है। खामोश कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द ही हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद देखो अंग्रेजी भाषा के ऊपर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को तो आप आसान से पहचान लोगे। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना बहुत आसान होता है। जैसे जैसे सर जी अंग्रेजी भाषा में अपील आ गया। क्या आ गया? अपील। तो अपील की कोई ना कोई स्पेलिंग ज़रूर होती होगी। APPEL शायद ये स्पेलिंग होती है इसकी। कोर्ट की स्पेलिंग होती है। मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग होती है। जज की होती है। पुलिस की होती है। टैक्स की होती है। कलेक्टर, डिप्टी, अफसर, वोट, पेंशन, VOTE लिख देते हैं इसको, है ना। तो कॉपी लिख देते हैं, COPY, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, फ्री, फ़ॉन्ट, फ़ोन, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ठीक है। अस्पताल देखो, अस्पताल में कंफ्यूज मत हो जाना। अस्पताल को हम बोलते तो हैं हॉस्पिटल, लेकिन इसको हम, ये जो आया है ये हमारा अंग्रेजी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कोलरा, हॉर्निया, डिप्टीरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पेंट, पतलून, हेड, बुशर्ट, है ना, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप,
गैस, माचिस, फ्रिज, केक, टॉफ़ी, और जी सर बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, लॉरी, स्कूटर, साइकिल, बैटरी, ब्रेक, इंजन, यूनियन, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट गार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड इत्यादि। देखो सारे के सारे शब्द पढ़ने आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 शब्द करे याद और 10 में से आपके जो सवाल यहाँ पे आ गए, तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ना। देखो मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन करने के लिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसे रिवीजन करने बैठता हूँ तो नहीं हो पाता है, तो वीडियो देखनी पड़ती है, और वीडियो ऐसे कहीं पे है नहीं जिसमें कंप्लीट रिवीजन करवा रखा हो। तो आप तो कर सकते हो, आपके पास तो बेहतर मौका मैं करा रहा हूँ आपको रिवीजन, ठीक है। क्लास को चला के रख दो और बस सुनते रहो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं सर कम प्रचलित वर्ग में विदेशा शब्द। कम प्रचलित वर्ग में, जैसे इस वर्ग में विदेशा शब्दों में प्रत्येक की संख्या 100 के आसपास है। जैसे तुर्की भाषा, तुर्की भाषा बहुत कम शब्द आए हैं। जैसे उर्दू, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू, बहादुर है ना। उज्बक, तुर्की, कलकी, कैंची, चाकू। देखो तुर्की भाषा में हमेशा वैसे शब्द आएंगे सबसे ज़्यादा जिसमें कुछ ना कुछ हम रख सकते हो, उच्चारण चीरने फाड़ने वाली, है ना। जैसे कैंची आ गया, चाकू आ गया, काबू आ गया, कुली, गलीचा, चकमक, चिक, तमगा, तमंचा, ताश, तोप, तोपची, दरोगा, बावर्ची। देखो दरोगा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा कहाँ का है? दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। बावर्ची कहाँ का है? तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम कहाँ का है? तुर्की भाषा का शब्द है। चम्मच में कुछ रख सकते हैं, लाश, सौगात, बीवी, चेचक, सुराग, बारूद, ठीक है। नागा, कुर्ता, कूज, कुमक, कुमक, कुर्ग, लाश, खच्चर, सराय, है ना, गुनीमत, और यहाँ पर चोगा इत्यादि। तो ये कहाँ के हो जाते हैं? तुर्की भाषा के शब्द हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। चलो पुर्तगाली भाषा के शब्द और देखेंगे हम यहाँ पे। देखो अनानास, ठीक है, अलमारी, आलपिन, आया। तो देखो पुर्तगाली भाषा याद रखना, अनानास कहाँ पर रखा है? अलमारी में रखा है, ठीक है। आलपिन, आया, तो ये कहाँ पर रखी है? हमारी अलमारी के अंदर रखी है सारी चीज़ें। तो याद याद रखोगे, अनानास, अलमारी, आलपिन, आया। स्त्री, इस्पात, ठीक है, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोभी, गोदान, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलम, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, संतरा इत्यादि। तो ये कहाँ के हो जाते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, अनानास, अलमारी। अनानास कहाँ रखे हैं? अलमारी में, ठीक है। आलपिन कहाँ रखी? अलमारी में। और कौन आ गई? आया आ गई। कौन आ गई? आया आ गई, ठीक है। आया कौन थी? एक स्त्री थी। इस क्या थी? स्त्री। स्त्री, इस्पात, जो हमारी अलमारी थी काय की बनी हुई थी? इस्पात की बनी हुई थी। अलमारी में क्या रखते हैं सर? कमीज़ रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। क्या रखते हैं? कमीज़ रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो उसके अंदर हम अलमारी के अंदर चाबी होती है, ठीक है। तौलिया उसके अंदर रख देते हैं हम यहाँ पे, और जी फीता उसके अंदर रख देते हैं हम अपना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो अलमारी रखी हुई होती है वो कहाँ पर होती है? कमरे के अंदर अलमारी होती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कर्नल, ठीक है, और जी काफ़ी, काजू, गमला, तो ये खाने वाली चीज़, जैसे गमला, काजू हो गया खाने वाली चीज़, गोभी गोदाम में रख देते हैं हम, ठीक है। चाबी, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे यहाँ से मतलब निमोनिक्स तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं कुछ फ्रांसीसी शब्द हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से शब्द हैं वो देखो, जैसे अत्यंत कम प्रचलित वर्ग के विदेशी शब्द जो बहुत कम प्रचलित हैं, जैसे फ्रांसीसी भाषा में, जैसे आमलेट, अंडे की आमलेट होती है आप खाते हो ना, वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कहाँ का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाता है आमलेट। कारतूस, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाता है, ठीक है। लाम, फ्रांस, फ्रांसीसी, बिगुल आदि, ये सब कहाँ के हैं? ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद डच भाषा की बात करेंगे, तो तुरुप जो होता है वो ताश में डच भाषा का शब्द है। और बम, बम भी कहाँ का शब्द है? ये हमारा बम डच भाषा का शब्द है। बम कहाँ का है? डच भाषा। बम कहाँ का है? डच भाषा का है। बम कहाँ का है? डच भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो रूस की बात करेंगे, तो रूबल तो आपको पता है रूस की मुद्रा हो जाती है। उसके बाद देखो जार, मिग, वोदका, सोवियत, इसको रूस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी के याद करने की ज़रूरत है आपको। देखो चीनी से कौन कौन से आता है? चाय जो सबसे ज़्यादा आप पीते हो, लीची,
चीकू, चीनी, तो ये सब कहाँ के हैं? चीनी भाषा के शब्द हो जाते हैं। ठीक है, चाय, लीची, चीकू, चीनी, सब जैसे ही है ना, चाय, लीची, चीकू, चीनी। चीनी के याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जापान के याद रखने बहुत ज़रूरी है। रिक्शा हो जाता है एक हमारे यहाँ पर, और सायोनारा हो जाता है। रिक्शा हो जाता है और सायोनारा हो जाता है। रिक्शा हो जाता है और सायोनारा। रिक्शा तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि रिक्शा जापान में कहते हैं। क्या कहते हैं जापान के अंदर? रिक्शा उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इनमें ऐसे शब्द हैं, कोई शब्द किसी मूल का है, इसे जानने का एक तरीका है कि उस शब्द के आगे पीछे शब्दांश या शब्द लगाकर इसे पता चल जाएगा कि वह किस भाषा से या किस मूल का है। जैसे इज्जत से बनने वाले शब्द बेइज्जत, इज्जतगाह, इज्जतदार आदि। इसका मतलब साफ है कि इज्जत शब्द अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। इज्जत कहाँ का? अरबी भाषा का मूल शब्द है। इसी तरह टैक्स, टैक्स कहाँ का हो जाता है? बताओ। टैक्स शब्द में टैक्सेशन, टैक्स कलेक्टर आदि फ्री लगाकर इसका मतलब टैक्स शब्द अंग्रेजी का मूल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि टैक्स को मैं लिख सकता हूँ ना अंग्रेजी में TAX। ठीक है, चलो उसके बाद देखो संकर शब्द की बात करते हैं सर, कि संकर शब्द क्या होते हैं। देखो संकर शब्द से भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं सर दो भिन्न स्रोतों, भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द मेरा छाया, जो कि संस्कृत से आया है। दूसरा शब्द से मेरा दार, जो कहाँ से आता है? फारसी भाषा से आया, तो एक बन गया शब्द मेरा छायादार। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मतलब दो विभिन्न भाषाओं के मिलने से आए हुए शब्दों को मिलाने से शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। पान हिंदी भाषा का शब्द है, दान फारसी भाषा का, तो क्या बन गया? पानदान। नाका हिंदी भाषा का शब्द है, बंदी फारसी भाषा का शब्द है, नाकाबंदी बन जाता है। रफू चक्कर बन जाता है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो क्या बन जाती है? रेलगाड़ी। तो ये सब संकर शब्द जाते हैं। ठीक है, सील क्या हो जाती है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और बंद फारसी भाषा, तो सील बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सील बंद। ठीक, चलो उसके बाद देखो बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो गया, देखो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। देखो सबसे पहला आपके सामने आता है रूढ़ शब्द, उसके बाद आता है यौगिक शब्द, और उसके बाद में आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि उनका खंड जब आप करो, संधि विच्छेद जब आप करो, तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा अगर आपने खंड कर दिया तो। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे काम, एक वर्ड क्या है? काम। तो आप इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसका सब अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरे रूढ़ शब्द हो गया। तो जैसे देखो चावल, चावल को आप तोड़ नहीं सकते, है ना। चा प्लस बल करोगे तो चाव प्लस लय करोगे तो नहीं टूट सकता, ये निरर्थक खंड हो जाएंगे। अतः चावल यहाँ पर क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। अन्य उदाहरण जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा, तो इनको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द हो जाते हैं। भाई बात समझ में? ठीक, उसके बाद आता है सर यहाँ पे, उसके बाद हमारा आता है सर यहाँ पे यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखो यौगिक का अर्थ होता है सर मेल से बनना, किसी के मेल से बना शब्द जो होता है। जैसे जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान जैसे वी प्लस ज्ञान, तो ये क्या बना है? विज्ञान किसी न किसी मेल से तो बना है ना, वी प्लस ज्ञान। तो सामाजिक, समाज प्लस एक बना है, यानी कि इनमें उपसर्ग प्रत्यय जरूर होता है। यौगिक शब्द में क्या होगा? इसमें उपसर्ग प्रत्यय जरूर होगा। और रूढ़ शब्द में क्या होगा? रूढ़ शब्द में यौगिक मतलब उपसर्ग प्रत्यय नहीं होंगे। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे विद्यालय है तो विद्या का आलय, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो ये सब क्या होगा? ये यौगिक शब्द हो गए। क्या हो गए? ये यौगिक शब्द हो जाते हैं। यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। जैसे यौगिक शब्द हमें या तो उपसर्ग बन जाएंगे, या फिर प्रत्यय से बन जाएंगे, या फिर समास से बनते हैं। तो यौगिक शब्दों की अगर आपको पहचान करनी है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले उपसर्ग ढूंढना है। उपसर्ग ना मिले तो आपको प्रत्यय ढूंढना है। प्रत्यय ना मिले तो आप उसका समास से विग्रह करके देख लो। जैसे यहाँ पर राजपुत्र था तो मैंने इसको क्या करा? राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हो गया ना। ठीक है, विद्यालय तो विद्या का आलय हो गया, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाता है? यौगिक शब्द ही हो जाता है। तो यौगिक शब्दों की जो पहचान करनी है आपको 3 तरीके से करनी है। पहला उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से, और तीसरा किससे? समास से। ठीक, चलो उसके बाद अगर देखो बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनमें यौगिक रूप शब्दों में क्या होगा, देखो वे शब्द जो यौगिक हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हमेशा आप लोगों को एक बात याद रखनी है, ये शब्द यौगिक तो होते हैं, लेकिन यौगिक कौन से वाले होते हैं, देखो यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका जो मतलब निकलता है ना, तो इनका मतलब हमेशा बहुव्रीहि समास में निकलेगा। किस में निकलेगा, बहुव्रीहि समास में। मेल हो जाएगा, मेल होने के बाद जो इनका अर्थ निकलेगा वो हमेशा किस में निकलेगा, बहुव्रीहि समास के अंदर निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। जैसे यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, अब पीताम्बर दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत प्लस अंबर, लेकिन इसका जो मतलब निकलता है अर्थ पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो पीताम्बर क्या हो जाता है हमारा, अलग अर्थ दे रहा है, इनके बहुव्रीहि समास में पहुंच गया। और इसके सारे के सारे जो एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के अंदर पहुँचेंगे। ठीक है, चलो जलज क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, लंबोदर बहुव्रीहि समास, दशानन योगरूढ़ शब्द, नीलकंठ योगरूढ़ शब्द, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, और जी लाल फीताशाही, चारपाई। तो इसके अंदर वही शब्द आएंगे जो हमेशा बहुव्रीहि समास के अंदर पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है सर। अच्छा, क्या इसके अंदर पीताम्बर का अर्थ, पीताम्बर का सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में केवल कमल के लिए प्रसिद्ध होता है। जल में जन्मे और किसी वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो बहुव्रीहि समास में जितने भी उदाहरण आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास से, बहुव्रीहि समास में जितने आज तक आपने एग्जाम्पल रखे हैं वो सारे लाओ और उठा के इसमें पटक दो, किसमें, योगरूढ़ शब्द के अंदर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जो हमने अभी शब्द देखे थे ये हमने किसके आधार पर देखे थे, रचना या बनावट के आधार पर। किसके, रचना या बनावट के आधार पर हमने देखे थे। ठीक है, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करते हैं सर रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। तो हम शब्द को रूप या प्रयोग कैसे कर लेते हैं, तो रूप या प्रयोग के आधार पर सबसे पहले जो शब्द आता है वो होता है विकारी शब्द। क्या आता है, विकारी शब्द। ये 2 प्रकार के होते हैं बस, रूप या प्रयोग के आधार पर। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के, लिंग वचन कारक के, ठीक है, लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, मतलब अपने अंदर परिवर्तन कर लेगा वो, उसके लिंग वचन या किसी में परिवर्तन कर दो चाहे आप। ठीक है, जैसे जैसे देखो बात करते हैं, जैसे आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो इसका लिंग परिवर्तन करोगे तो लड़की पढ़ रही है, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। लड़का दौड़ रहा है तो वचन परिवर्तन के आधार पर करोगे तो लड़के दौड़ रहे हैं, परिवर्तन हो गया। ठीक है, लड़के के लिए आम लगाओ, कारक परिवर्तन, लड़कों के लिए आम लगाओ, आम लाओ, तो परिवर्तित हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पर ही परिवर्तित होगा वहाँ पर इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे, विकारी शब्द। तो किस किस के आधार पर बदलता है वो, लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द की विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा शब्द होता है, ठीक है, जैसे लड़का को लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया आदि ये सब क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, ब्राह्मण, जयचंद, पटना, हाथ पाँव, लड़का लड़की, किताब, पुलिस, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे परिवर्तित हो जाएंगे। सर्वनाम में मैं, तू, वह, यह, उसे, जो, सो, किसे, कौन, क्या, कब, विरला, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। विशेषण में अच्छा बुरा, नीला पीला, भारी मीठा, बुद्ध सरल जटिल, ये क्या हो जाते हैं, हमारे विशेषण शब्द हो जाते हैं जो सर्वनाम के अंदर रखते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण, क्रिया क्या होती है सर, खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना, देना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब क्या होती है, ये क्रिया होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको विकारी शब्द समझा दिए, ठीक बात। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं हम अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो अविकारी शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब लिंग वचन उनकी क्रिया में परिवर्तित कर दो, उनके जेंडर में परिवर्तन कर दो, उनके सिंगुलर प्लूरल में परिवर्तित कर दो, वो कुछ नहीं होगा, वो जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द।
ठीक है। चलो, जैसे आज, मैं और आह, ये सब क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के जो अव्यय होते हैं ना, वो सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्द ये होते हैं। ठीक है। चलो, दूसरी बात करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? देखो, क्रिया विशेषण अव्यय ये होता है जैसे आज, कल, अब, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों। संबंध बोधक में, से, पर, के, ऊपर, नीचे, आगे से, पीछे से, ठीक है सब। समुच्चय बोधक और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, ठीक है। उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय, आह, ऊहू, ये सारी की चीज़ें जिसमें हमारा विस्मयादि बोधक स्वयं लगता है, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, या हमने देख लिए दो प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं सर यहाँ पे अर्थ के आधार पर किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। क्या आता है? एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द हैं, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च आदि। ये सब एकार्थी शब्द है ना, इनका एक ही मतलब निकलता है। तो जितने भी मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर उदाहरण आते हैं, वो सारे के सारे एकार्थी शब्द के अंदर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सर अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब उनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। ठीक है। जैसे अज होता है एक शब्द, क्या होता है? अज। अज का मतलब बकरा भी होता है। ठीक है। देवताओं का पिता भी होता है, और यहाँ पर ब्रह्मा भी होता है। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे हार बात करते हैं, हार क्या होता है? देखो, अनेकार्थी शब्द की बात कर रहे हैं हम। तो एक वर्ड है हार, तो इसका मतलब होता है गले की माला, और एक होता है पराजय। ठीक है। तो हार का मतलब गले की माला भी तो होती है। एक शब्द होता है कर, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक। एक होता है कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। एक होता है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन करना और धन करना। ठीक है। तो प्रयोजन करना और अर्थ, अर्थ और धन, ये क्या होता है? मेरा अर्थ का अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची नहीं बोलते, इनको ध्यान रखना, पर्यायवाची इनको नहीं बोलते। उसके बाद देखो, बात करते हैं समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे, तो एक ही तरह का अर्थ इनका निकलता है। कैसे कैसे? देखो, शब्द जैसे आकाश, तो आकाश को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, और आसमान भी कहते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द बिल्कुल अलग होते हैं अनेकार्थी शब्द से। ठीक है। चलो उसके बाद देखो, बात करते हैं सूर्य। तो सूर्य क्या है सर? रवि, भानु और भास्कर। तो जो रवि है उसको सूर्य भी कहते हैं, भानु को भी सूर्य कहते हैं, भास्कर को भी सूर्य कहते हैं। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, समानार्थी शब्द हो जाते हैं। ठीक है। चलो, बादल को मेघ भी कहते हैं, जलद अर्थात देने वाला, वारिद अर्थात देने वाला, पानी देने वाला। ठीक है। चलो, फूल को पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं, और प्रसून कहते हैं। तो फूल के तीनों के तीनों पर्यायवाची नए हैं, ध्यान रखना, दोनों के दोनों। सुमन भी क्या कहते हैं? सुमन भी फूल को कहते हैं। ठीक है। और प्रसून भी फूल को कहते हैं, ना कि कमल को, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सर विलोमार्थी शब्द, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम शब्द सबको पता होगा सर, जय का पराजय होता है, सच का झूठ होता है, पाप का पुण्य होता है, दिन का रात होता है। इसमें तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो, बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे। ठीक है। उसके बाद देखो, ये तीसरे नंबर के हो, चौथे नंबर के हो गए थे ना हमारे विपरीतार्थक। अब पांचवें नंबर के जाते हैं तत्सम तद्भव। कौन से? तत्सम और तद्भव। ठीक है। चलो, तो अब देखो, अच्छा कोई सा पेज रह गया क्या यहाँ पे? चलिए दोस्तों, रहा नहीं है कोई सा पेज भी। अब ये अनेकार्थी के बाद में सीधा हम तत्सम और तद्भव पे पहुँच जाते हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, बहुत 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 ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एकार्य। एकार्य क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। एकार्य को हम लिखते हैं आकाश। क्या लिखते हैं? आकाश। एकार्य को क्या लिखते हैं? आकाश। एकार्य को क्या लिखते हैं? आकाश लिखते हैं। अनर्थ को अनर्थ। देखो, आप इनको ऐसे याद मत करना कि एकार्य का आकाश होता नहीं, एकार्य का आकाश होता है और आकाश का एकार्य होता है। पहले आप दो तीन चीज़ें सीख लो। तत्सम शब्द जो होगा वो हमेशा उसकी कुछ पहचान होगी। एक तो जिसमें छः छत्री आएगा वो क्या होगा? हमेशा तत्सम शब्द होगा। ठीक है। और जी थ्य, त्रय, और जी ज्ञ, और जी श्रय, तो ये जो शब्द आएंगे हमेशा तत्सम होंगे। ठीक है। और जिसमें आधा अक्षर बनेगा, जैसा आधा तय बन गया, तो ये क्या होगा? हमारा हमेशा तत्सम शब्द होगा।
किसी में रे टंग रहा है, मेजोरिटी बता रहा हूँ, हमेशा नहीं, मेजोरिटी में आधा शब्द ये क्या होगा हमारा तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जिसका हमारा क्या हो जाए, संधि विच्छेद हो जाए, है ना, क्या हो जाए, विच्छेद हो जाए, जो टूट जाए, वो हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको तत्सम शब्दों के बारे में याद रखनी है। तो अकार्य का अकाज होता है, अनर्थ का अनरत होता है। अनर्थ को क्या लिखते हैं हम, अनरत लिखते हैं, अनर्थ को अनरत लिखते हैं। अग्रपद को अगुआ, अग्रपद का तद्भव क्या होता है, अगुआ होता है। अज्ञान का अजान होता है, जैसे अज्ञान हमारा तत्सम शब्द, मैंने बोला था जिसमें गिया जाएगा तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। देखो इसमें आधा रे बना तो तत्सम हो गया, जिसमें ऊपर रे टंग रहा है तत्सम हो गया, ऊपर रे टंग रहा है तत्सम हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ना एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं आएगा निम्न से कौन सा तत्सम तद्भव है, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से उसमें 3 तो तत्सम होंगे और एक जो होगा उसमें वो तद्भव होगा। जैसे मान लो उसने 3 ऑप्शन तो अकार्य रख दिया, अनर्थ रख दिया, अग्रपद रख दिया, एक रख दिया उसने काम, क्या रख दिया, काम। ठीक है, तो काम भी तत्सम शब्द है, ये मैंने मेजोरिटी इसलिए बताई है ताकि आपको पहचान रहे, काम भी क्या है, तत्सम, इसका काज होता है, काम का क्या होता है, काज। ठीक है, और कार्य भी तत्सम शब्द है। तो आप लोग इसका पहचान करके रखो हमेशा के लिए। ठीक है, और उनको याद करके भी रखो कि हाँ सर जी इसमें कौन सा कहाँ पर यूज होना है। ठीक है, चलो तो उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं हम, तो अग्रपद का क्या हो गया, अगवा हो गया। ठीक है, अज्ञान का अजान हो गया, अश्रु, श्रेश्रमिक आ गया ना इसमें, तो श्रेश्रमिक वाला भी क्या होता है, हमेशा तत्सम होता है, लेकिन इसका अर्थ याद रखना है। अश्रु का होता है आंसू, जिसमें चंद्रबिंदु लगता है। तद्भव की पहचान याद रखना, तद्भव शब्द में हमेशा चंद्रबिंदु होता है लगा हुआ, क्या होता है, हम जिस वर्ड में, जैसे अश्रु का आंसू हो गया तो आंसू में जैसे चंद्रबिंदु आया, तो चंद्रबिंदु देखते ही पहचान कर लो कि जिस पर चंद्रबिंदु है वो तो हमेशा तद्भव ही होगा, क्या होगा, हमेशा वो तद्भव होगा। ठीक है, चलो देखो अक्षर, अक्षर का क्या होता है, अक्षर होता है ना, छह छतरी को हमेशा छह में बदल देते हैं। दूसरा अन्यत्र का क्या होता है, अन्यत्र, अन्यत्र का क्या होता है सर जी, अनंत होता है। अग्नि का आग होता है, अवगुण का ओगुण होता है, अवगुण का क्या होता है, ओगुण। ठीक है, ऐसे ही अक्षवाट का क्या होता है, अखाड़ा, अक्षवाट का अखाड़ा, देखो छह छतरी को खे में बदल दिया। ठीक है, अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, अग्निष्ठिका क्या होता है, अंगीठी होता है, याद रखिएगा। अक्षी का आँख होता है, देखो छह को मैंने खे में बदल दिया ना, अक्षी का आँखों का, अमूल्य का अमोल होगा, अट्टालिका का अटारी होगा, अमरूद का अमरूद होगा, अमरूद का क्या होगा, तो अमरूद का क्या होगा, अमरूद का अमरूद होगा। ठीक है, अमरूद का अमरूद होगा। आई बात समझ में, ठीक है सर। चलिए उसके बाद देखो बात करते हैं सर, यहाँ पे असिद्धि का 80 होता है, असिद्धि का क्या होगा, असिद्धि का होगा 80। ठीक है, चलो उसके बाद अंक, अंक का क्या होता है, आँख होता है। अंक एक तत्सम शब्द है क्योंकि इसके ऊपर अंकी बिंदी आई है, और अंकी बिंदी वाले शब्द मेजोरिटी में तत्सम होते हैं, और जिसके ऊपर चंद्रबिंदु आता है वो हमेशा तद्भव होते हैं मेजोरिटी के अंदर। अर्पण ऊपर रटन गया तो तत्सम हो गया, लेकिन अर्पण को हम अर्पण लिखते हैं। अमावस्या को क्या लिखते हैं, अमावस, अमावस्या को क्या लिखते हैं, अमावस। आपने सुना होगा आज की डेट में कि जो हमारे बड़े बूढ़े घर में वो हमेशा क्या कहते हैं, अमावस आ गई, अब तो क्या आ गई, अमावस आ गई। ठीक है, चलो उसके बाद अमृत का अमीय होता है, अंश का अंश होता है। देखो ये अपवाद है, यहाँ पर भी अन की बिंदी लग रही है, यहाँ पर भी अन की बिंदी, लेकिन जो बड़ा सा होता है हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा सा होता है वो हमेशा तत्सम में आता है। बड़ा सा हमेशा किस में आता है, तत्सम में आता है। बड़ा सा हमेशा किस में आता है, तत्सम में। तो बड़ा सा वाला तत्सम हो गया, छोटे सा वाला तद्भव हो गया। ठीक, अंगरक्षक देखो इसमें तो छह छतरी आ गया पहले से ही। ठीक है, क्या आ गया, छह छतरी, और छह छतरी वाला क्या होता है, हमेशा तत्सम होता है। तो छह छतरी को क्या में बदल देते तो अंगरक्षक का अंगरखा हो गया। अंधकार का अंधियारा, देखो अंधकार में भी क्या हो जाता है हमारा, अंकी बिंदी आई ना, तो अंधकार को याद रखिएगा, अंधकार एक तत्सम शब्द है। अंधकार को हम अंधियारा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंधियारा। ठीक है, चलो तो अग्नि का आग हो गया, अवगुण का अवगुण हो गया। अर्ध का होता है आधा, देखो यहाँ पर रै भी टंग रहा है और शब्द भी आधा है तो तत्सम हो गया। रै टंग रहा है, अर्क, अर्क का होता है आँख, अर्क का क्या होता है, आँख होता है। अगम्य का क्या होता है, अगम होता है। अनार्य का अनाड़ी होता है। अनाथ का अनाद, अनाथ का अनाज होता है। अंगुली का अंगूरी होता है। ठीक है, अंगुली का क्या होता है, देखो ये याद रखना, ये अपवाद आ गया। देखो चंद्रबिंदु वाला भी क्या हो गया यहाँ पर, अंगुली, तो अंगुली बाल भी एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसको मैं अंगूरी लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, अंगूरी, इसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा आता है अंध, अंध को क्या लिखेंगे, अंधा, अंध को क्या लिखेंगे, अंधा लिखेंगे। ठीक है, अवतार को ओतार लिखेंगे। अविद्वात्व, अविद्वात को लिखेंगे अहवात। ठीक है, अगणित को अनगिनत लिखेंगे। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ को अंगूठा, अंगुष्ठ को क्या लिखेंगे, अंगूठा लिखेंगे। अम्लिका का इमली होगा। ठीक है, आश्चर्य का अचरज होगा। आशा का, देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको लिख लो।
मैं आपको ऐसे शब्द हमेशा नोट कराऊंगा जिनकी आपको पहचाननी पड़ेगी। देखो अवतार को लिखो। एक तो अवतार को आप नहीं पहचान पाओगे, जब ये आपके सामने तद्भव में आएगा ना लिखा हुआ, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ना तो इसमें कोई आधा अक्षर है, ना इसमें क्षेत्र हैं, ज्ञेश्र हैं, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है, तद्भव हो गया। लेकिन नहीं, अवतार को याद रखो कि अवतार एक तत्सम, इसका अवतार का होता है अवतार। ऐसे ही आशा को याद रखो, आशा का होता है आस। आशा क्या है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है। आषाढ़ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सहस्र आ गया। आषाढ़ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आषाढ़ का आषाढ़ ही होता है। अग्रहण का गहन होता है। अलक्ष्य का अलक्ष्य होता है। अध का होता है आज। तो अध भी याद रखो, आप यहाँ पे क्या रखो, अध भी यहाँ पे याद रखो। अध का क्या होता है, आज होता है, ठीक है। अग्रह का क्या होता है, अगड़ा होता है। अग्रणी का अर्काड़ी होता है। अवहट, अवहट का होता है ओघर, इसको याद रखो, अवहट, ठीक है। अवहट, अवघट क्या होता है, अवघट, अवघट होता है ओघर, ठीक है। चलो, अश्वनी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आधा से पहले से आ गया और बड़ा से भी आ गया। आकाश, आकाश का आकाश। देखो बड़ा से वाले मैंने बताए थे ना, जितने बड़े से वाले होते हैं सब तत्सम होते हैं। तो बड़ा से आ गया ना यहाँ पे देखो। और बड़ा से वाले क्या होते हैं, हमेशा तत्सम होते हैं। तो आकाश का आकाश हो गया। आत्मा का आप हो गया। तो आत्मा आधत्य आ गया ना इसमें, तो तत्सम हो गया। आत्मा का होता है आप। आदेश का आदेश, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख लिया था सर जी, आशा का आस होता है, आश्रय का आसरा होता है, आषाढ़ का आषाढ़ होता, ठीक है। आदित्यवार का इतवार होगा, आदित्यवार का क्या होगा, इतवार होगा, ठीक है। आमलक का क्या होता है सर, आंवला होता है। आमलक का क्या होता है, आंवला होता है। आलूक का बात करेंगे तो आलूक का होता है हमारा आलू, ठीक है। देखो आलूक याद रखिएगा, आलूक जो होता है हमेशा एक तत्सम शब्द होता है। तो आलूक का आलू याद रखेंगे। आखेट का क्या होता है सर, आखेट का होता है अहेर। आखेट का क्या होता है, अहेर होता है। ईच का बात याद रखेंगे, ईच का होता है ईख। ईच का क्या होता है, ईख। ईर्षा का ईसा। उपाध्याय का ओझा, उपाध्याय याद रखो। उपाध्याय में वैसे आधा अक्षर बना हुआ है, तो उपाध्याय का आप यहाँ पे ओझा याद रखोगे। ऊष्ट का ऊँट याद रखोगे। उल्लास का उल्लास याद रखोगे। उल्लास का क्या याद रखोगे, उल्लास का हुलास याद रखोगे, ठीक है। चलो चलिए दोस्त, देखिए आगे चलते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिए थे, तो हमने देखो आशा हमने कर लिया था, है ना। आशा, आशा का क्या होता है हमारा, तद्भव आस होता है। आश्रय की बात करेंगे तो आश्रय का हमारा आसरा होता है। आषाढ़ का आषाढ़, देखो यहाँ पर 66 कोण वाला आ गया ना, तो ये तो होगा ही तत्सम, ऑब्वियस सी बात है। आदित्यवार, यहाँ पे आधा तय आ गया, तो ये तो होगा ही हमारा क्या, तत्सम। आमलक, देखो आमलक याद रखेंगे आप लोग, आमलक का आमला होता है, ये आप याद रखेंगे। आलूक का आलू होता है। आखेट का अहेर होता है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख के कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर जी जो छः छत्रियाँ वाला होता है वो तत्सम होता है, जिसमें ख आता है वो हमारा क्या होता है, तद्भव। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ठीक है, याद रखना। आखेट जो होता है ना, आखेट ये मेरा क्या होता है, तत्सम शब्द है। आखेट क्या है, तत्सम, इसको याद रखना। आखेट क्या है, तत्सम है, इसको याद रखो यहाँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ईच आता है सर, ईच को हम क्या कहते हैं, ईख कहते हैं। ईर्ष्या को ईर्षा। उपाध्याय का ओझा होता है, ठीक है। उपाध्याय का क्या होता है, ओझा होता है। उष्ट का ऊँट, उल्लास का हुलास होता है, ठीक। आत्मा का आप हमने देख लिया था। उसके बाद आदेश आता है, देखो यहाँ पर बड़ा सा है ना, तो इसलिए तत्सम हो जाता है। आशीष में पेचरस है, तो इसलिए क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। आभीर का अहीर होता है, इसको भी याद रखोगे आप। आभीर, आभीर भी आप याद रखोगे। आभीर का अहेर होता है, आभीर का अहीर होता है, ठीक है। आभीर का क्या होता है, अहीर होता है, ठीक। आलस्य का आलस होता है। आम्र का आम होता है। ईंट का ईंट होता है। ईंधन का ईंधन होता है। उत्साह का उच्छा होता है। उत्साह में आता तय है ना, तो इसलिए ये तत्सम हो जाएगा। उल्लूक का उल्लू, देखो ये उल्लूक वाला याद रखोगे आप लोग, है ना। उल्लूक वाला भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। उल्लूक का क्या होता है, उल्लू होता है, ठीक है। उल्लूखन का ओखली होता है। उपवास का उल्लू भी याद रखो, उल्लूक याद रखोगे, उल्लूखन याद रखोगे, उपवास याद रखोगे। तीनों याद रखने हैं आपको, ये तीनों। उपवास का उपास होता है, ठीक है। उल्लूक का उल्लू होता है। उल्लूखन का ओखली होता है। तो ये आप लोग तीनों याद रखना, क्योंकि तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, ठीक है। चलो, उसके बाद सर आता है हमारा उदरतन। उदरतन का क्या हो जाता है, उबटन। उपाख्यान का उपखान। ऋषि का हो जाता है हमारा ऋषि। इला का इलायची होता है। एके का एका होता है। उदित, और सर जी ओदक का होता है हमारा ओदा। ओदक का क्या होता है, ओदा हमारा होता है, ठीक। चलिए, उसके बाद देखिए उल्लास का हुलास होता ही है। उपालंब का हमारा उल्हाना होता है। उच्च का ऊंचा होता है। उच्च का क्या होता है हमारा, ऊंचा होता है। ऊण का ऊन होता है। ऊण का क्या होता है, ऊन होता है। ऋतु का ऋतु होता है, देखो, ठीक है। ऊण भी याद हमें तत्समय पता चल जाएगा सर जी। एकादश, एकादश का क्या होता है, 11। ओष्ट का ओट होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ तक याद रखोगे, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अब तक
ए वाले चल रहे थे जो अब ख़त्म हो गए, अब आ जाएंगे हमारे यहाँ पर कै वाले। ठीक है, कौन से जाएंगे? कै वाले। यहाँ पर देखिए दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे उनको हम देख लेते हैं। देखो तो कै वालों में अब सबसे पहला हमारा देखो जैसे कचपुरी का जाता है, तो कचपुरी का क्या होगा? कचौड़ी होगा। कूप का कुआ, इसको याद रखोगे आप लोग। कूप का क्या होता है? कुआ होता है। ठीक है। अच्छा, कास का याद रखोगे। कास का क्या होता है? खांसी होता है। कास का खांसी होता है। कास का खांसी। ठीक है। कपूर का तो आप लोगों को पता ही होगा। कोटी का भी याद रखोगे आप, करोड़ होता है। कोटी का क्या होता है? करोड़ होता है। ठीक है। जिन जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ऐसे तत्सम हैं जो आप लोगों को अक्सर देखने मिलेंगे, क्योंकि हमें देखने में ना तद्भव लगते हैं। ठीक है ये तत्सम, लेकिन देखने में हमें तद्भव लगते हैं, तो इसलिए हमें इनको देख के रखना बहुत ज़रूरी है। काष्ठ का काट होता है। कार्तिक का कार्तिक होता है। कर्ण का होता है कण। कर्ण का देखो, कर्ण का याद रखोगे, कर्ण का होता है कण। ठीक है। कंकन का कंगन होता है। कंकन कोई वर्ड ही नहीं होता, तो कंकन का कंगन होता है। कदली का केला होता है। ठीक है, कदली याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कदली भी। उसके बाद कज्जल का काजल। कष्टपट्टिका का कसौटी होता है। करतरी का होता है कैंची। करतरी का क्या होता है? कैंची होता है। कर और जिस तरह से कार्य का होता है काज। कपाट का किवाड़, कपाट याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण भी याद रखोगे, किरण का किरण होता है। एक चीज़ आपने देखी कि जिन जिन वर्डों में अणे खाली आ रहा है ना, अणे खाली, वो क्या होते हैं? तो अणे खाली वाले हमारे क्या होते हैं? अणे खाली वाले हमारे यहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अणे खाली वाले जिसके अंदर अणे होता है ना, वो हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, याद रखना। कुच्छी की बात करेंगे तो कुक्षी का कोक होता है। कलेश का कलेश होता है। कपोत का कबूतर होता है। काक का कौवा होता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करते हैं कपर्दिका। तो कपर्दिका का क्या होता है? कौड़ी। कांसेकार का कासार होता है। कोष्ठ का कोठा होता है। कुमार का कुंवर। कुमार का याद रखोगे आप लोग, देखने में लगता है तत्व लेकिन है तत्सम। कच्छप का कछुआ होता है। कृष का करस होता है। ठीक है, क्योंकि ये तत्सम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? बड़ा सा है। कृष्ण का कान्हा होता है। कृषक का किसान होता है। क्रूर का कूर होता है। कुक्कुर का कुत्ता होता है। कर्ण का हमारा कान होता है। ठीक है, चलो कोण की बात करेंगे तो कोण का कोना होता है। कंडूर का होता है करेला। ठीक है, कंडूर का क्या होता है? करेला, ये याद रखोगे आप लोग। कंडूर याद रखोगे। कोण भी आप लोग याद रखोगे। वैसे कोण का मैंने बता दिया कि जिसमें अणे खाली वाला अणे आ जाता है, ये मेरा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। कथावत का कहावत होता है। किंचित का कुछ होता है। ठीक है, किंचित का कुछ होता है। केवट का केवट होता है। कुचिका का कुची होता है। कंदुक का गेंद होता है। कोकिल का कोयल होता है। कल्लोल का कलोल होता है। कुष्ठ का कोट होता है। कपोत का कपूत होता है। कर्तव्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, कर्तव्य का कर्तव्य होता है। ठीक, चलो उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सर जी, क्या हो जाएगा हमारा? कंटक का कांटा। और जो कटुक का होता है कड़वा। कटुक याद रखोगे आप लोग, क्या रहा? कटुक भी याद रखोगे। कटुक का कड़वा होता है। कटुक का क्या होता है? कटुक का होता है कड़ुआ। कटुक का होता है कैडेउआ, कड़ुआ। कटुक का कड़ुआ होता है। कुंभकार का कुम्हार होता है। कर्तन का कतरन होता है। कर्तन का क्या होता है? कतरन होता है। ठीक है, कुटुंब का कुटुंब होता है। कुटुंब का कुटुंब होता है। क्षेत्र का खेत होता है। क्षार का खार होता है। क्षण का क्षण होता है। छुर का खुर होता है। क्षीर का खीर होता है। छुरुप का खुरपा होता है। खटवा का खाट होता है। ठीक, ये सब लोग आप ये सारे के सारे पहचान में आ जाएंगे आसानी से ही। कर्तव्य का कर्तव्य होता है। करपटक का कपड़ा होता है। कर्म का काम होता है। कटाक का काट, ये याद रखोगे आप, कटाक। एक तो कटुक याद रखना, कटुक का होता है कड़ुआ। एक यहाँ पे कटाक याद रखना, कटाक का होता है कड़ाहा। कटाक का क्या होता है? कड़ाहा होता है। कटाक कटाक का क्या होता है? कड़ाहा होता है। करपास का कपास होता है। कीर्ति का कीरीति होता है। छत्ती का छत्ती होता है। छीण का छीन होता है। छत्रे का छत्री होता है। छुरी का छुरी होता है। क्षमा का क्षमा होता है। छेप का खेप होता है। खजूर का खजूर होता है। ठीक, ये भी आप यहाँ पे याद रखोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सर जी, गड्डलिका का गडरिया होता है। गर्त का गड्ढा होता है। ग्राहक का गाहक होता है। ग्रंथि का गांठ होता है। ग्रस्त का घोंट हो। देखो जितने भी लिख रहे हैं ना, सारे के सारे पहचान लोगे आप खुद से ही। गर्भिण का गर्भिण होता है। जितनी पहचान बताइए, जिसमें आधार्य होगा, है ना, आधा कोई ना कोई अक्षर होगा, अणा खाली होगा, बड़ा सह होगा, इनके आधार पर पहचान लोगे। गुजर का गुजर होता है। गैरिक, देखो गैरिक याद रखना, गैरिक याद रखने वाले, गैरिक का होता है गैरवा। गैरिक का क्या होता है? गैरिक का होता है गैरवा। ठीक है, उसके बाद गोधूम का क्या होता है? गेहूँ होता है। ठीक है, गोधूम का गेहूँ होता है। गुहा का गुफा होता है। ग्राम का गांव होता है। गजेंद्र का गेंद। देखो गजेंद्र में आधार, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। गदर्भ का गद होता है। गंभीर का होता है गहरा। ठीक है, गंभीर का क्या होता है? गहरा होता है, याद रखना। उसके बाद गरगर का गागर होता है। ग्रामीण का गंवार होता है। गातर का गात होता है। गो का गाय। गो याद रखना आप लोग। ठीक है, गो वाला भी क्या रखोगे आप लोग यहाँ पे? याद रखोगे। आई बात समझ में? ठीक है। गृध की बात करेंगे। गृध का गिद्ध होता है। गर्जन का गर्जन होता है। गुम्फ का
गूंथन होता है गोर का गोरा, तो गोर याद रखोगे आप लोग, क्योंकि गोर देखने में तद्भव जैसा लग रहा है। तो गोर क्या होता है हमारा यहाँ पे, गोर होता है तत्सम शब्द। गोर क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। गोमय का गोबर होता है, गोमर गोमय याद रखोगे आप। गायक याद रखोगे, गायक का गवैया होता है, ठीक है। गायक का क्या होता है, गवैया होता है। तो गायक याद रखोगे, गोमय याद रखोगे ये, और गो याद रखोगे। गो का क्या होता है, गाय होता है, ठीक है। चलो गुटिका का गुड़िया, गुटिका याद रखोगे आप लोग। गुटिका का क्या होता है, गुड़िया होता है। गुटिका का क्या होता है, गुटिका का गुड़िया होता है, ठीक है। चलो गोस्वामी का गुसाई होता है, गुण का गुण होता है, ठीक। चलो उसके बाद देखो बात करेंगे ग्रह। ग्रह की बात करेंगे तो घर होता है, गेह होता है। ग्रह की बात करेंगे घर होता है। देखो जो ये है जिसमें रे टंग जाता है, रीरी वाला रे टंगा होता है, ये वाला, उसे बोलते हैं हम घर। और जिसमें रे हम खींच देते हैं वो क्या होता है, गेह होता है, ठीक है। ग्रथ का घी होता है, ग्रहण का घिन होता है, घोंटे का घोंगा होता है। गंभीर का गहरा होता है, गोपाल का ग्वाल होता है, गृहिणी का गरनी होता है, घटी का घड़ी होता है, घट का घड़ा होता है। तो घटी याद रखोगे आप लोग, घटी याद रखोगे, घोटक याद रखोगे, घोटक का घोड़ा होता है, ठीक है। चलो तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। रखोगे या नहीं रखोगे बताओ, ठीक है। चलिए चलो ये मैंने इधर वाले करा दिए ना, अब ये बचे बस हमारे, ठीक है। चलो ये चैवर पर आ गया। अब हम देखो चर्म, चर्म का क्या होता है, चमड़ा या फिर चाम बोलते हैं इसको। चर्मकार का चमार होता है, चर्मकार का क्या होता है, चमार होता है। चतुर्थ का चौथा होता है, चतुर्थ का चौथा चरण। चरण याद रखोगे। देखो वैसे तो इसमें खाली आ गई ना, तो ये तत्सम हो गया। चतुष्कोण में आधा वर्ण आ गया, ये क्या हो गया, चौकोर। चिक्कण का चिकना होता है, चर्मरिक का चमार होता है। देखो चर्मरिक का और चर्मकार का दोनों का चमार होता है, ठीक है। चंद्रिका का चांदनी होता है, चूर्ण का चूरन होता है। चित्रकार का चितेरा होता है, चित्रक का चीता होता है। चतुष का चौक होता है, चैत्र का चैत होता है, चंचू का चौंच होता है। चंचू याद रखोगे आप लोग, एक क्या याद रखोगे, चंचू, ठीक है। चौर, चौर का क्या होता है, चौर। डबल मात्रा वाला जो होता है वो तत्सम होता है, एक मात्रा वाला जो होता है वो तद्भव होता है। ये चोर में है, ठीक है। चक्रवायक का चकवा होता है, चतुष्पद का चौपाया, चतुर्दिक का होता है चहुँ और या फिर चहुँतिसी, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चतुर्दश का 14 होता है सर। और चंद्र का क्या होता है, चंदा होता है। चक्र का चाक होता है, चक, चच, चच का होता है चक। तो चच क्या होता है, चच, चच एक तत्सम शब्द है, उसका होता है चक। छाह का होता है छाया, छेदनम का होता है छेनी। छेदनम का क्या होता है सर, छेनी होता है। ज्योति का ज्योति होता है, जन्म का जन्म होता है, जीर्ण का जीर्ण होता है, जीवा का जीव होता है, जगत का जगत। देखो जगत का याद रखोगे, जगत, जगत का याद रखोगे, जग होता है, ठीक है। जान का जाड़ा होता है, ज्ञानी का होता है ज्ञानी, क्योंकि इसमें ज्ञ आ गया, ठीक है। चुंबन का क्या होता है, चुमना होता है। चवण का चबाना। छचिका का छात्र का छाता होता है। छिद्र का छेद होता है। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ होता है। जजमान का जनवास होता है। जम्बुल का जामुन होता है। जीरक का जीरा होता है। जंगा का जांग। देखो जंगा याद रखोगे आप लोग, तो एक तो चच याद रखना है आपको, चच का होता है चक। जगत का याद रखना है, जग होता है। एक जंगा याद रखोगे, जांग होता है। जंगा क्या होता है, जांग होता है, ठीक है। जामाता का होता है जमाई, जामाता का क्या होता है, जमाई होता है। जंब का जबड़ा होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान का क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। चलो टैवर्क पे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पे टैवर्क की बात करते हैं। तो टंकशाला का टकसाल, टंकशाला याद रखोगे आप लोग। वैसे तो टंकशाला सबको याद होगी, टंकशाला को टकसाली कहते हैं, ठीक है। टंग की बात करेंगे, टंगा, टंग याद रखना आप लोगों को। टिक, टिक का होता है डिक, टिक याद रखना आपको। यहाँ पे डाकिनी याद रखना है, डाकिनी डायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाकिनी वाला। डाकिनी तत्सम शब्द है, डाकिनी क्या है, तत्सम, इसका होता है डायन, डाकिनी का डायन होता है, ठीक है। डयन, डयन का डैना होता है। देखो डैन याद रखना है। ढक्का, ढक्का में तो है याद अक्सर, तो ये तो हो गया तत्सम। तो टंक याद रखना है आपको, टंक होता है टांगा। टिक याद रखना, टिक होता है टिक। डाकिनी याद रखना, डायन होता है। डैन याद रखना, डैना होता है, ठीक है। चलो टंग का टंका होता है। टिप का टिहरी हो रहा है। ठोकर का ठाकुर होता है। डिब का डिब्बा होता है। ढेरो ढोरक का ढोरा होता है। ढूंढन का ढूंढना होता है, ठीक है। तो डिब का क्या होता है, डिब्बा होता है। ढोरक का डोरा होता है। ठक्कुर का ठाकुर होता है। आई बात समझ में, ठीक है सर। उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं, तृण का क्या होता है सर, तिनका होता है। तिलक का टीका, तिलक याद रखोगे आप लोग, तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलक का होता है टीका, तिलक का होता है टीका, तिलक का होता है टीका, तिलक क्या होता है, टीका। तिलक एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तुच्छ का टुच्चा होता है। तिक्त का तीता होता है। तप्त का तपना है, तपन होता है। ताम्रचूर्ण का तमचूर होता है। तैल का तेल होता है। डबल मात्रा है ना तैल के ऊपर,
तो डबल मात्रा वाला तय जो है इसके ये होगा हमारा तत्सम शब्द। तपस्वी का तप से होता है, त्वरित का तुरंत होता है, तंदुल का तंदुल होता है। देखो अंकी बिंदी वाला तत्सम है ना, अंकी बिंदी वाला क्या है तत्सम, और अधन्य वाला क्या है हमारा यहाँ पर तद्भव है। तो तंदुल तत्सम है, तंदुल तद्भव है। ट्रुट का टूट होता है, थुतकार का थुतकार होता है, दीपक का दिया होता है। देखो दीपक याद रखो आप लोग, दीपक, तो दीपक तत्सम है, इसको हिंदी में इसको तद्भव में बोलते हैं दिया। दृष्टि का डीटी सबको पता ही है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सर जी, अगला आता है मेरा यहाँ पर ताम्र। ताम्र का क्या होता है, तांबा होता है, ठीक है। टुंड का ठुड्डी होता है, तुंद का तोंद होता है, तीक्ष्ण का तीखा होता है, त्रोदस का तेरा होता है, तालक का ताला होता है, तांबुल का पान होता है। देखो तालक भी याद रखना है, तांबुल भी याद रखना है। तो तालक जो होता है इसको बोलते हैं ताला, और जो तांबुल होता है इसको बोलते हैं पान। तांबुल को क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं। तांबुलिक तमोली होता है, तीर्थ का तीरथ होता है, त्रिकाष्ठ का तिकटी होता है, त्रोटक का टोकटा होता है, थुवर्ण का थूरना थूरना होता है, दंड का डंडा होता है, दृष्टा का डांट होता है, ठीक है। चलो दृष्टि का दीठी हो गया था हमारा, ठीक है। द्विपर का दुपट्टा, दूध का दूध होता है, द्रोण का दोना होता है, देव का दही होता है। देखो देव याद रखोगे आप लोग, देव क्या याद रखोगे यहाँ, ठीक है। देव का होता है दही, देव का क्या होता है, दही होता है। दधी का होता है दही, दरिद्र का होता है दरिद्र दरिदर, ठीक है। द्वादश द्वादश होता है 12, दंश होता है डंक, दंश इसमें तो बड़ा सा ही गया। दुद्रु का दाद होता है, दक्षिण का दाहिना होता है, दक्षिण याद रखो आप लोग, वैसे इसमें 6 आ गया लेकिन दाहिना याद रखना आप। दुख का दुख होता है, दंतवान का दातुन होता है, दोरक का डोरा होता है। देखो दोरक भी याद यहाँ पे याद रखोगे, दोरक भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूर्मा का दूब होता है, द्रुम का दाम होता है, दक्ष का दच होता है, दो का दो होता है, द्रग का द्रग होता है, दाह का डा होता है, दोष का दोष होता है, द्रवल का दुबला होता है, दोपहरी का दोपहरी होता है। देखो द्विपैरी है ना यहाँ पर, तो द्विपैरी का दोपहरी होगा, ठीक है। दीपावली का दिवाली होगा, द्विवेदी का दुबे होगा, द्विगुण का दूना होता है, दोलिका का डोली होगा। आई बात समझ में, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, तो धूती होता है दूती, है ना, धूतन होता है जुआ, धैर्य होता है धीरज, और धुरतूर होता है धतूरा, ठीक है। द्विगुण क्या होता है, दूना होता है, दोलिका डोली, दोलिका याद रखोगे आप लोग एक। द्वितोरे का ज्वारी होता है, घन श्रेष्ठी होता है घन श्रेष्ठ, धरित्री होता है धरती, धात्री होता है दाई, ठीक है। चलो उसके बाद देखो इधर आ जाते हैं, ये आ जाता है देखो धूली। अब देखो धूली याद रखोगे आप लोग, धूली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े ओ की मात्रा लग रही है और लय पे छोटी की मात्रा, धूली। तो धूली का हो जाएगा धुरी, धूली का क्या हो जाएगा धुरी, धूली का क्या हो जाएगा धुरी, धूली का धुरी, ठीक है। चलो धोत्र का धोती, धान्य का धान, धृत का धड़, ध्वनि का धुनी, निम्ब का नीम, नापित का नाई होता है। नापित का क्या होता है सर जी, नापित का नाई होता है। नारिकेल का नारियल होता है। देखो नारिकेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नापित भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्ब भी याद रखिएगा, निम्ब का नींबू होता है, ठीक है। नपता का होता है नाती, नपता का क्या होता है नाती, ठीक है। चलो उसके बाद नासिक की बात करें, नासिक का नाक होता है। धूम्र का धुआं होता है, धर्म का धर्म होता है, धर का धुर होता है, दृष्ट का ढिठाई होता है, नृत्य का होता है नाच, निद्रा का नींद होता है, निर्गुण का निर्गुण, निंदुक का नींबू, निर्झर का झरना, नव्य का नया, ठीक। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं, नक्षत्र का होता है नखत, निष्ठुर का होता है निठुर, नकुल का होता है नेवला, नयन का होता है नयन। देखो नयन याद रखना आप लोग, नयन, नयन का क्या होता है नैन होता है, नयन का क्या होता है तो नैन होता है, ठीक है। नकर का होता है नाक। उसके बाद देखो पक की बात करेंगे तो पक्का होगा, पका होगा। पोत्री का पोती होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, पक्ष का पाँख या पंख होगा, परीक्षा का परक होगा, ठीक है। पज्जर का पिंजरा होगा, पत्र का पत्ता होगा, पंडित का पांडे होगा, पक्षी का पंछी होगा, पित्तल का पीतल होगा, पोष का पूस होगा, पोष का क्या होगा पोष, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो पिप्पल का क्या होगा पीपल होगा, पूर्ण का पर्ण का होगा पन, पुण्य का पुण्य होगा, पूर्ण का पूरा होगा, परमार्थ का परमार्थ होगा, पकवान का पकवान होगा, प्रतिवास का पड़ोस, पक्व का पका, पिपासा का प्यास। देखो पिपासा याद रखो यहाँ पे। देखो ये जो मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी जो करा रहा हूँ, इनमें सब में कुछ ना कुछ पहचान है कि तत्सम है, ठीक है। ऊपर के जितने मैंने जल्दी जल्दी कराए हमने सब में कुछ ना कुछ पहचान है। पिपासा में कोई पहचान नहीं तो याद रखना पिपासा का प्यास होता है। पास इसमें बड़ा सा आ गया, देखो पीत का पीला होता है, याद पीला पीत याद रखो आप लोग, क्या याद रखोगे पीत भी आपको याद रखना है। पीतल की बात करेंगे तो पीतल होता है, पौष की बात करेंगे पूंछ होता है, प्रहर का पहर होता है, ठीक है। पुष्कर का पोखर होता है, पानी है, देखो पानी है याद रखोगे।
पानी क्या होता है, पानी होता है। पानी क्या होता है सर जी, पानी होता है। प्रकट का पगट होता है, प्रकट, ठीक है। देखो कै वाला जो है ना, कै गै में बदल जाएगा, तो प्रकट का प्रगट होगा, प्रगट, ठीक है। प्रसवेद का पसीना, पूर्व का पूरब, परशव का परसों होगा, पुष्प का पुहुप या फूल होगा, पारद का पारा होगा, पुस्तिका का होगा पोथी। तो पुस्तिका का याद क्या होगा, पोथी। तो पारद भी याद रखना आप लोग। पारद क्या होता है, पारा होता है। पारद क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो पुत्र का, पुत्र त्रय आ गया ना उसमें, तो पोत होगा। पूपालिक, पूपालिका होता है पूड़ी। तो पूपालिका को हम क्या कहते हैं, पूड़ी कहते हैं। पूपालिका को क्या कहते हैं, पूपालिका को पूड़ी कहते हैं। पर्यंक का पलंग, ठीक है। पाद का होता है पैर, तो जो पाद होता है उसका क्या होता है, पैर होता है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। ये क्या हमारा देखने में तद्भव लग रहा है लेकिन है तत्सम, तो इसका होता है पैर। प्रतिछाया का परछाई होता है। परपट का पापड़ होता है। पंच का पाँच, तो पंच भी याद रखना है। पुच्छ का पूंछ होता है। परपटा का पराठा, परपटिका का पपड़ी होता है, ठीक है। पूपक का होता है पूपा, पूपक, पूपक की बात याद रखना, पूपक का होता है सर जी पुआ। पूपक का क्या होता है, तो पूपक का होता है पुआ, ठीक है। चलो पाशरवती का पड़ोसी होता है। पाषाण का होता है पाहन। प्रिया का क्या होता है, पिया। प्रस्तर का पत्थर होता है। पक्ष का पंख होता है। पंक्ति का पंगत होता है। पुत्रवधु का पतोहू होता है। पंत का पथ होता है। देखो याद रखना, ये पुराण का पुराण होता है। पश्चाताप का पश्चाताना होता है, ठीक। चलो उसके बाद देखो, देखो उसके बाद बात करेंगे परसु। परसु का क्या होता है, फारस, फारसा। क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ा सा आ गया ना, प्रहरी का पहरुआ होता है। फाल्गुन का फागुन होता है। फुफ्फुस का फेफड़ा होता है। बीटक का बीड़ी, बीटक याद रखना। बालुका का बालू होता है। बधिर का क्या होता है, बहिर होता है। बधिर का बहिर होता है। देखो बधिर दह आ गया ना इसमें, तो बधिर का क्या होगा, बहिर होगा, याद रखिएगा। बिंदु का बिंदी होता है। वृषभ का बैल होता है। बंदिया का बांझ होता है, ठीक है। और जी प्रहेलिका का होता है पहेली। प्राण का प्राण होता है, ठीक है। फुल्ल वाटिका का होता है फुलवाड़ी। बंसी का हो गया तो बांसुरी होता है। और जी बकुल श्री का होता है मोलश्री। बकुल श्री का क्या होता है, मोलश्री। बुभुक्षा का भूख होता है। वत्स का बछड़ होता है। बंध का बांध होता है। बजरंग का बजरंग बजरंग होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो अब ये लास्ट पेज है जी, ठीक है। अब देखो बहुत सारे पढ़ लिए ना हमने, इनमें से कैसे बच जाएगा बताओ। भक्त, भक्त का होता है भगत, ठीक है। तत्सम की पहचान कर रहे हैं। भक्त का क्या होता है, भगत होता है। भद्रक का भला होता है। भ्रमर का भंवरा होता है। भाद्रपद का भाभी होता है। भांडागारी का होता है भंडारी। भरात्र का भाई होता है। भागिने का भांजा होता है। भागिने याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी आप पहचान नहीं कर पाओगे जब तद्भव के साथ मिल के आएगा ये। तो भागिने का भांजा, भागिने का भांजा, भागिने का भांजा, भागिने का भांजा होता है। भिक्षक का भीख होगा। भिक्षुक का भिक्षुक होगा। भल्लू का भालू होगा। भगिने का बहन होगा, ठीक है। भांडागरा का भंडार होगा। भद्र का भला होगा। भीष्म का भीषण होगा। भातृजा का भतीज होगा। भाद्र का भादु होगा। भ्रू का भौ होगा। भ्रम का भरम होगा। भिखारी का भिखारी होगा। देखो भिखारी है ना यहाँ पर, तो भिखारी होगा। भातृजा भावज होगा। भग्निपति का बहनोई होगा, ठीक है। उसके बाद भगिनी का बहिनी होगा। मंडूक का होगा मेंढक। मरूप का होगा मरुआ। मस्तक का होगा माथा। मामिका का हो गया मामी, मामी का याद रखिएगा। मित्र का हो गया मीत। मयूर का हो गया मोर, ठीक है। इसमें देखो ये आ गया ना, तो मयूर का क्या होगा, मोर होगा। यह का कोई कॉन्सेप्ट तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा मयूर का मोर होता है। मानुस मानुस होगा। मुद्रगी का मुंगरी होगा। मरसल का मुक्कल होगा। मसुक का मच्छर होगा। मकर का क्या होगा, मगर होगा। मकर याद रखिएगा एक। मकर क्या याद रखना, मकर भी क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है। मर्म का मरम होता है। मातुल का मामा, मातुल याद रखिएगा एक। मातुल, मातुल का होता है मामा होता है। मर्यादा का मर्दम, मृत्यु का मौत होता है। मेघ का होता है मेघ, मेघ याद रखिएगा। मास का क्या होता है, महीना, ये याद रखना है। मुख का क्या होता है, मुंह, याद रखना है। मूल्य आधा ले आ गया, ठीक है। मरकटक मकड़ी। मार्ग मार्ग होता है, ठीक है। तो इसमें मामे का याद रखना है मामी। मयूर का याद रखना है मोर। मकर का याद रखना है मगर। मातुल का याद रखना है मामा। मेघ का याद रखना है मेह। मास का याद रखना है महीना। मुख का याद रखना है मुंह, ठीक है। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं। मक्षी का क्या होता है, मक्खी होता है। महिष का होता है भैंस। महिष का क्या होता है, भैंस होता है। मिष्ठान का होता है मिठाई। महार्स का होता है महंगा। मच्छिका का होता है मच्छिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। मार का माँ का होता है। मुक्ता का मोती होता है। मृगांक का मयंक होता है। मल का होता है मैल। तो मल याद रखना है आपको। मल क्या होता है सर, तत्सम शब्द है, इसका होता है मैल। मल का क्या होता है, मैल होता है, ठीक है। मधु का होता है महुआ। मृतिका का होता है माटी, ठीक। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं अगले की, ये लेवल वाले। यतन का क्या होता है, जतन। यमुना का याद रखना है। यमुना का जमुना होता है। यम का होता है जम। यम का जम, यम जम, यम जम, यम जम। योग का होता है सर जोग। यंत्र का होता है जंत्र। यगोपीत का होता है जनेऊ। जजमान का होता है यजमान।
यजमान का होता है जजमान। यजमान जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और हिंदी में उसको बोलते हैं जजमान, यानी कि तद्भव में उसको बोलते हैं जजमान। तो यजमान जजमान, यजमान जजमान। ठीक, चलो। ऋतिका का रक्ति होता है, रात्रि का रात होता है, राशि का रास होता है। ठीक, यव का होता है जो, यव का जो, यश का जस, ये मुझे याद है। यव का जो है मुझे याद है, यश का जस भी मुझे याद है। योगी का जोगी होता है, यूथ का जत्था होता है। यूथ याद करना है आपको एक। यूथ का क्या होता है तो जत्था होता है। युग का क्या होता है युवा होता है। युग का होता है जुग, सॉरी। युग का क्या होता है जुग होता है। याद रखिएगा युग का क्या होता है तो जुग होता है। ठीक है, युवा का क्या होता है, देखो युवा एक तत्सम शब्द है। जितने अंडरलाइन कर देना इसमें से आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। यस जस होता है, योगी का जोगी होता है, यूथ का जत्था होता है, युग का जुग होता है, युवा का यौवन जवान होता है, यौवन का जौवन होता है। राजपुत्र तत्सम शब्द है इसमें, रागी और रज्जु। ठीक, चलो रज्जु रस्सी को बोलते हैं वैसे। अगला देखो, रक्षा का होता है राखी, लज्जा का होता है लाज, लोह का होता है लोहा, लंबक का होता है लंबा, लीस्ट का होता है लोडा, वेदना का होता है बेंद्रा, वन का होता है वन। वन क्या है, वै न वन, वै न वै, वै न वन। वन क्या होता है तत्सम शब्द होता है। ठीक है, वर्तिका का होता है बत्ती, विष्ठा का होता है बीट, विद्युत का होता है बिजली, वत्स का होता है बच्चा। ठीक है, चलो। रज्जु का रस्सी, रिक्त का खाली रीता, लोहार का लोहा, लवंग का लौंग होता है। लवंग याद रखिएगा लौंग होता है। लवण का नोन होता है। लवण याद रखना, देखो अड़ा खाली आ गया ना इसमें तो लवण का होता है लोन, नोन। ठीक है, लोमश लोमड़ी, विवाह विवाह, तो ये विवाह याद रखना। विवाह का होता है विवाह, क्या हो रहा है विवाह, इसका तो बिया हो रहा है बिया बिया। ठीक है, वर यात्रा का बारात होता है, विग्रह का हमारा बिगाड़ होता है, व्यथा का विथा होता है, बधु का भग होता है, वट का होता है बड़। वट का क्या होता है बड़, तो वट याद रखिएगा आप। ठीक है, वट आपको याद रखना पड़ेगा। वणिक का होता है बनिया, वृद्ध का होता है बड्ढा। ठीक है, चलो। और रह गई हमारी ये वाली लाइन और रह गई बस। चलो यहाँ पे देखो बात करते हैं वक। तो वक का होता है सर, वक का होता है बोगला। वक याद रखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, वक क्या रखोगे याद रखोगे। वृक्ष होता है बरीच, वृश्चिक बिच्छू, वीर वनिता मेहरबानी, वर्धकिन बढ़ई, वारिद बादल, वातुलक बावला होता है, वाद का बाजा होता है, विल्व का बेल होता है, वानर का बंदर होता है। देखो वानर एक तत्सम शब्द है, वानर का बंदर होता है। वानर का क्या होता है बंदर होता है। ठीक है, वह जिसमें आएगा ना वह तत्सम शब्द में आएगा मेजोरिटी में, और बै जिसमें आएगा बै वो तद्भव में आएगा। ठीक है, चलो। वाष्प का माप होता है, वर्ष का बरस होता है, व्याख्यान का व्याख्यान होता है, वार्ता का बात होता है, वाराणसी का बनारस होता है, विगा का बीघा होता है, वेद का वेश, वेश का मेष होता है। तो वह वाला भी क्या होता है मेरा तत्सम होता है, वैराग्य का विराग होता है। ठीक है, चलो। शकुन का क्या होता है सर, शकुन होता है सगुन, शकुन। तो बड़ा सा आ गया ना इसमें, तो पहचान पड़ गई। शशाली का सलाई, सत सौ, शिक्षा भी, शिक्षा का क्या होता है सीख होता है, श्रावण का श्रावण होता है, श्रृंगार का श्रृंगार, श्वास का श्वास, शुक्र का सुवर, सप्तसती का सत्सई, श्यामल का श्यामला, शकट का छकड़ा, श्यामल का साला, ससुर का ससुर, सैया का सेज होता है, सरकर का शक्कर, साग का साग। याद रखना, बड़ा से आ गया ना इसमें तो तत्सम हो गया। शुष्क का सूखा होता है, शून्य का सोना होता है, शीतल का शीतल होता है, स्वश्री का सांस होती है। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो सांप, सयाप है शाप, शाप होता है सर जी श्राप। ठीक है, बड़ा सा आ गया। सुष्टि का सोंठ होता है, श्रृंगाल का श्यार होता है, श्रृंग का सिंह होता है, श्रेष्ठ का शेर होता है, षष्ठ का छह होता है, षष्ठाक का खटराग होता है, षष्ठ का छठा होता है, स्कंद का गंधा होता है, स्कंधार का गंधा होता है, स्वस्त्री का सास होता है, सुंड का होता है सुंड, श्रद्धा का सात होता है, साक्ष्य का सीख होता है, श्रावणी का सावनी होता है, संड का सांड होता है, षटकोना का छकोना होता है, षटवांग का खटवांग होता है, षोडश का सोलह होता है, स्फोटक का फोड़ा होता है। स्फोटक याद रखना आपको। देखो वैसे तो आधा अक्षर इसमें आ गया स्फोटक में, लेकिन फिर भी स्फोटक याद रखना। ठीक है, स्फोट याद रखना, स्फोट क्या होता है फूट होता है, स्नेह याद रखना, स्नेह क्या होता है नेह होता है, स्थन याद रखना, स्तन क्या होता है थन होता है। ठीक है, स्पर्श परस होता है, स्वामी का होता है, स्वामी याद रखना, स्वामी में आधा अक्षर आ गया फिर भी साई होता है। ठीक है, स्मरण क्या होता है सुमरन होता है, स्वर्णकार क्या होता है स्वर सुनार होता है। ठीक है, सज्जा क्या होता है सर, सज्जा साज होता है, सपत्नी सोत होता है। स्थल होता है सर जी थल, स्थल क्या होता है थल, स्थानक थाना होता है, स्थापन थप्पा होता है, स्थिर होता है थिर होता है, साक्षी का साक्ष्य होता है, शीशक का शीशा होता है, सर्प का सांप होता है। ठीक, सारे के सारे पहचानने वाले हैं ये। देखो शीशक नहीं पहचाना जाएगा आपसे, शीशक तो शीशक का होता है शीशा, शीशक का क्या होता है शीशा होता है। बाकी सब में आधा अक्षर रे डंग रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना, बाकी शीशक जो है वो शीशक होता है। शीशक क्या होता है शीशा होता है, शीशक क्या होता है शीशा का होता है। आ रही है बात समझ में, आ तो रही है सर। अगला देखो,
साक्षी, साक्षी को होता है सखी, शीशक का होता है शीशा, सर्प को होता है सांप, सूरक होता है सूरज, सप्तशती का सत्सी, सूची का सुई होता है, सरसप का सरस होता है, सौभाग्य सुहाग होता है, सोष्टक का सोडा होता है, हिरण का हिरण होता है, हिंडोला का हिंडोला होता है। ठीक है, तो सज्जा का साज होता है, सपत्नी का सोत होता है, संधि का साड़ी होता है, संधि का सेंध होता है, सूत्र का सूत होता है, स्वपन का सपन होता है, संध्या का शाम होता है, हरिशस्ती का हाथी होता है, होलिका का होली होता है। होली का याद रखना आप लोग, होली का क्या क्या होगा, होली होगा। हरिद्रा का हल्दी होता है। ठीक है, और जी हास्य का हास्य होता है, हस्तनी का हथनी होता है, हस्त का हाथ, हत्याकार का हथियार, हृदय का हत्या। तो ये हो गए आपके तत्सम तर्पण लूसेंट वाली बुक से कंप्लीट मैंने वो करा दिए। अब उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है ये लगभग मेरे 37 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है, ठीक है चलो बताओ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सर जी यहाँ पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के ऐसे शब्द जो हम जो का त्यो प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा हो जाता है। तो सर जी रूढ़ शब्द इसमें से पशु हो जाता है। देखो ना तो इसमें संधि है न लिंग वचन कारक, कुछ इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं सर जी, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। तो जलज अर्थात कमल। ठीक है, निम्न रूढ़ शब्द कौन सा है, तो जिसमें कोई संधि लिंग वचन कारक कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 5वें क्वेश्चन का हमारा डी वाला हो जाएगा, वैभव। क्या हो जाएगा, वैभव। ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ संधि वगैरह कुछ ना कुछ तो है। परीक्षा शब्द भी देखो यहाँ पर जूम कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताएंगे परीक्षा शब्द में, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा की बात हो रही है सर, परीक्षा हमारा किस में आता है, तत्सम शब्द में आता है। परीक्षा का होता है परख। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, तो मजिस्ट्रेट देखो आपको क्या लगता है, देशज है विदेशज है, तो साथ में का डी विदेशज शब्द है, क्योंकि इसे मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है, तो देशज, तो कौन सा हो जाएगा बताओ, 8वें क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी लोटा। क्या हो जाएगा, लोटा। अच्छा, उसके बाद देखो बात करेंगे स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर तो नवे का हमारा क्या होना चाहिए, बी यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है वो। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, निम्नलिखित में से कौन इनमें से यौगिक शब्द है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। 10वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें संधि होती है। 11वां क्वेश्चन बताएंगे, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर तो क्या कहलाते हैं, उनको हम ऑप्शन नंबर भी समानार्थक शब्द उनको कहते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है इसमें से, यौगिक, यौगिक शब्द कौन सा हो जाता है, तो 12वें क्वेश्चन का बी आंसर, ये पाठ के लिए साला। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी, तो विभावरी शब्द कैसा शब्द है हमारा यहाँ पर, ये तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलो क्योंकि वैसे शुरू हो रहा है ना ये। ठीक है, योगरूढ़ शब्द निम्न से कौन सा हो जाता है, तो योगरूढ़ शब्द के लिए अलग से निकलेगा पिलंबोदर अर्थात गणेश। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, पड़ोसी, गोधूम का गेहूं होता है क्या, बहु सहित, तो कौन सा, 15 का क्या होगा, 15 का बी गोधूम होगा। ठीक है, 16 नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखो ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, मुख का होता है मुँह। आई बात समझ में। ठीक है, जिस शब्द के कई सार्थक अर्थ, सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं बताओ। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, मिश्रित शब्द। तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें हमारी संधि भी होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, कौन सा शब्द देशज इनमें से नहीं है, कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है जो देशज नहीं है। तो डिबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर, बताओ चारों में से कौन सा सही होगा। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर जो है हमारा यहाँ पर, ये देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, पता ही नहीं कहाँ से उत्पन्न हुए, तो उन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है सर जी, वकील। तो वकील की बात करेंगे तो वकील हमारा कहाँ आया था, अदालत में आया था। और अदालत कौन सी भाषा का शब्द है बताओ, अदालत बी, ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का शब्द था। ठीक है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, आप सभी को पता है चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द यहाँ पर हो जाता है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन, स्टेशन तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो 22 का बी, अंग्रेजी भाषा का। संकर शब्द कौन से होते हैं सर, संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से मिल करके बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, रेलगाड़ी, तो रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो कैसा हो जाएगा ये बताओ। 24 का क्या हो जाएगा, डी आंसर, संकर शब्द है ये। वानर का क्या होता है, वानर का बंदर होता है, ये तत्सम शब्द है, इसका बंदर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, दर्शन का क्या होता है? दर्शन। दर्शन का क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। तो 26वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? बी। ठीक है, दर्शन। हट जाओ भाई, ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द की क्या होगी? बात करेंगे। देखो, उद्गम का, ये खेत, ये क्षेत्र का होता है, खेती तो तद्भव है। कोट, अजीब, ठीक है, और उद्गम। तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये कोट तो हमारा क्या है? COURT अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अजीब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर है उद्गम होगा। ठीक है, उद्गम का उदय होता है आई थिंक। अपील शब्द क्या है? अपील। अपील अदालत में तो होती है ना, कहाँ होती है बताओ? अपील किस भाषा का शब्द है? अपील। तो 28 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, ये विदेश शब्द है, हमने विदेश से लिया है। मगही किस बात? मगही शब्द कैसा? मगही। मगही तत्सम तद्भव विदेशक विदेशक। तो मगही तो कहीं ना तत्सम में आया ना तद्भव में आया, है ना। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर भी तद्भव है। ये क्या है? तद्भव। शब्द मैथिली का मगही होता है। संधि शब्द बताओ, इनमें से कौन सा है? संधि शब्द है, संधि शब्द है, इसमें से कौन सा? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर भी तत्सम क्या है? संधि। तत् प्लस सम, इसको क्या लिखता हूँ मैं? तत् प्लस सम, इसमें व्यंजन संधि होती है। ठीक है, चलो। लोटा शब्द कैसा है? तो लोटा हमारा देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल। कमल कैसा शब्द है बताओ? 32 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 रूढ़ शब्द है। क्या है? ये रूढ़ शब्द है, इसमें ना कोई लिंग वचन कारक कुछ नहीं है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला बताओ। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, ये यौगिक शब्द है। पाठशाला कैसा शब्द है? यौगिक शब्द यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 34 का आंसर बताओ। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? 34 का सही आंसर ऑप्शन में योग रूढ़ शब्द अर्थात रावण। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। देखो, अनजान, सच, पत्ता। घोटक का घोड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। 36 का आंसर बताएंगे। 36 का क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो कैंची, आपने बताया था कैंची, बारूद वगैरह ये सब किसके होते हैं? तुर्की भाषा के होते हैं। चाय चीनी भाषा का, रिक्शा जापानी भाषा का, कमरा कौन सा हो जाएगा? कमरा फारसी भाषा का। ठीक है, चलो। नहीं, कमरा पुर्तगाली भाषा का है। कमरे में कुछ ना कुछ भरते हैं हम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। तो वर्षा। वर्षा का क्या होता है? बरखा या बारिश। चलो, ठीक है, तो ये हमारे हो गए। तो आज का तत्सम तद्भव का जो हमारा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। अब कल को जो हम देखेंगे इसके अलावा पर्यायवाची शब्द वाला देख लेंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।